ग्रीन मूंग छिलके वाली ब्रोकन वाला था, उसके साथ 50 येलो मूंग दाल, क्योंकि मेरे पास वो ग्रीन मूंग था नहीं तो मैंने 50-50 कर दिया है। और यहाँ पे एक किनुआ जिसको मैंने सोक करके रखा था, अच्छे से धो भी लिया है। और खिचड़ी बॉईल करने के लिए मैंने डबल पानी दिया था प्लस 1 और एक्स्ट्रा कप ऑफ वाटर। और वेजीज में कैरेट और पीस और कॉलीफ्लावर, पर कॉलीफ्लावर मैं बॉयल के साथ नहीं डालूंगी, वो मशी सा टेक्सचर हो जाता है ना, वो मैं एयर फ्रायर में फ्राई करके डालूंगी। मैंने वेजिटेबल स्टॉक क्यूब्स डाला है तो इसीलिए अभी मैं सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी। बॉयल हो जाने के बाद मैं सॉल्ट लेवल चेक करके बाकी का सॉल्ट मैं एडजस्ट करूँगी। थोड़ा सा इसमें सिर्फ मैं हल्दी ऐड करूँगी। ये जब तक खिचड़ी बॉयल हो रही है, आई गो एंड हैव माई चाय। आज ओट मिल्क वाली चाय बनाई हूँ। सो लेट मी सिट एंड हैव माई टी। और उसके बाद आके ये किचन का जो मेस बन चुका है, ज़्यादा तो कुछ अभी तक बना नहीं है, फिर भी किचन इज इन अ मेस, नो इश्यूज। कुकिंग एंड क्लीनिंग बोथ आई डू इट हैंड इन हैंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। व्लॉग तो शुरू कर दी थी पर आप लोग को तो वेलकम किया ही नहीं था, तो एडिटिंग करने बैठी तो देख रही हूँ कि अरे आप लोग को तो वेलकम बिना किए व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और जैसे कि आपने देख लिया है कि आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग डिनर। आज का व्लॉग है, टाइटल से भी आप लोगों ने देख ही लिया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम इवनिंग। अर्ली इवनिंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि जिम से वापस आती हूँ नहाने के बाद, खाना खाने के बाद आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद डिनर। और इवनिंग का जो चोर्स है, इवनिंग का चोर्स थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है डिपेंडिंग मेरा मॉर्निंग में क्या काम था। जिस दिन सुबह मेरा वीडियो अपलोड होता है ना, उस दिन मॉर्निंग मेरा क्लीनिंग काम नहीं होता है, वो रह जाता है। दैट डे आई डू इट इन द इवनिंग। और जिस दिन क्लीनिंग रहता है इवनिंग को, उस दिन का डिनर थोड़ा सा सिंपल रहता है। आई प्लान इट अकॉर्डिंगली। शुरू में लास्ट आई थिंक 5 months, हाँ, आई हैड बीन पोस्टिंग वीडियोज़ एवरी डे। उसके बाद आई हैव नाउ स्लो डाउन, स्पेशली आफ्टर द न्यू ईयर्स। कि आप लोगों ने अगर मेरा न्यू ईयर वीडियो देखा होगा, यू वुड हैव सीन कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो नहीं है, बट आई हैव डिसाइडेड नॉट टू स्ट्रेस माई सेल्फ एंड लिटिल स्लो डाउन इन क्लीनिंग। बट अलॉन्ग विथ क्लीनिंग आई हैव डिसाइडेड नॉट टू स्ट्रेस माई सेल्फ कि अगर मैं रोज़ वीडियो पोस्ट ना कर पाऊँ तो। आजकल मैं ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोज़ पोस्ट कर रही हूँ। ऑल्टरनेट डेज वीडियो पोस्ट करने से अभी मुझे घर का काम और वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना थोड़ा मैनेजेबल हो गया है। अदरवाइज इट वॉज बिकमिंग वेरी फिजिकली एग्जॉस्टिंग। आई वोंट से इट वॉज स्ट्रेसफुल, क्योंकि कोई ना कोई तो मुझे देख रहा है एंड देर आर एवरी डे समबडी न्यू जॉइनिंग आवर फैमिली, तो दैट्स अ सेल्फ अ मोटिवेशन। बट फिजिकली व्हेन इट वॉज बिकमिंग टू एग्जॉस्टिंग, काम थोड़ा बहुत ख़राब हो ही जाता है। सो not to make my work bad, rather keep the quality intact, I thought of reducing the quantity. और as a new YouTuber अभी भी मैं काम सीख ही रही हूँ, तो इसीलिए अगर फिज़िकली एग्जॉस्टेड रहूँगी और न्यूबी भी हूँ तो क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। आई हैव स्लोड डाउन। क्लीनिंग कंप्लीट, बैक टू किचन। और यहाँ पे मैं गोभी काट रही हूँ फ्राई करने के लिए। पहले तो प्लानिंग थी गोभी को फ्राई करके खिचड़ी में डालने की, देन लेटर आप देखोगे प्लान इज चेंज्ड। और यहाँ पे मैं ढेर सारा गार्लिक चॉप कर रही हूँ खिचड़ी में तड़का लगाने के लिए। खिचड़ी का क्वांटिटी एक्चुअली काफ़ी सारा था, मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी ही बना रही थी। और इतना सारा गार्लिक चॉप करना था, अभी देख के लग रहा है मैं इजीली छोटा जो मैनुअल चॉपर है मैं उसी में कर लेती थी तो बेटर होता।
मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ, हमें मस्टर्ड ऑयल पसंद है। पूरा गोभी था ना, पूरा मैं फ्राई कर ले रही हूँ। हल्दी डालने से ये जो 1 टेबलस्पून जितना ऑयल है ना, वो थोड़ा ड्राई आउट हो जाता है। अगर आप हल्दी लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा दीजिए। 2 टेबलस्पून इतना सारा गोभी के लिए। और मैं हल्दी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि दूसरे खाने में हल्दी यूज़ हो जाता है। हम लोग सुबह कच्चा हल्दी भी जस्ट ईट इट डायरेक्ट। कुकिंग टाइम विल डिपेंड गोभी के साइज़ के ऊपर। पहले 180 डिग्रीज में 11 मिनट्स कुक किया था, उसके बाद थोड़ा फ्लिप करने के बाद और 4 to 5 मिनट्स। काफ़ी सारा खिचड़ी बना है। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा ज़्यादा ही बनाना था। कल का जो मेनू है उसमें अगेन हम तीनों नहीं खाने वाले हैं। रायन नहीं खाता है फिश, इसीलिए मैं ऐसे करके बना रही हूँ ना, ताकि रायन का हो जाए और मेरे लिए लेफ्ट ओवर कीमा खिचड़ी हो तो बहुत ही बढ़िया है। आई लव कीमा, मुझे कीमा का फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है। आप चॉप्ड जिंजर भी दे सकते हो, पर रायन को पसंद नहीं है, उसका मुंह में आता है ना, तो ही डजंट लाइक इट, सो आई स्किप दैट। मुझे इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए था और भर के है एक्चुअली। और खिचड़ी में तड़का लगा रही हूँ। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल में मैंने जीरा डाला था, उसके बाद चॉप्ड गार्लिक, ग्रीन चिली और अनियन, उसको अच्छे से फ्राई करके मिक्स कर दूँगी। और किनुआ खिचड़ी लेफ़्ट ओवर ना दाल चावल वाला खिचड़ी जैसा टेक्सचर नहीं हो जाता है। जैसे दाल चावल वाला खिचड़ी फ्रिज में रहता है तो कैसे बॉल जैसा बन जाता है, टेक्सचर बिल्कुल नहीं रहता है फ्रेश वाला जैसा। पर किनुआ में स्टार्च नहीं है, इसीलिए फ्रिज में रहने से भी टेक्सचर बिल्कुल सही रहता है और हल्का सा जैसे रूम टेम्परेचर में आता है वो बिल्कुल फ्रेश जैसा ही हो जाता है। और डिश वॉशर भी हो गया था। डिश वॉशर भी जब फिलअप होता है मैं तभी रन करती हूँ। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि मुझे रात को ही रन करना है कि मॉर्निंग में ही रन करना है। जब फिलअप होता है मैं तब रन करती हूँ। और गोभी का एक साइड फ्राई हो गया था तो इसीलिए मैं टर्न करके 4 to 5 मिनट्स फिर से कुक कर लिया था, सेम 180 डिग्रीज़ में। एयर फ्रायर में गोभी सबसे अच्छा फ्राई होता है। लाइक गोभी मैंने देखा है, आप कढ़ाई में जितना भी कम ऑयल में फ्राई करने की कोशिश करो, इट सोक्स इन द ऑयल और वो टेस्ट टेक्सचर कुछ भी नहीं होता है। पर एयर फ्रायर में इतना कम ऑयल में 1 टेबलस्पून में इतना सारा गोभी परफेक्टली बना है। मैं खा के भी चेक करके देख चुकी हूँ, सॉफ्ट टूटा नहीं है, परफेक्ट ब्राउनिंग। यू विल जस्ट लव इट। अगर एयर फ्रायर है जस्ट यूज़ फॉर फ्राइंग गोभी, आप कढ़ाई में करना छोड़ ही दोगे। प्लानिंग तो थी गोभी फ्राई करके इसमें डालूंगी, खिचड़ी में मिक्स करूंगी, पर नहीं, इतना खाने में अच्छा रहा। अलग से ऊपर से खाएंगे तो वो क्रंची सॉफ्ट वो रहेगा, वो मशी सा नहीं हो जाएगा। किनुआ खिचड़ी इज ऑल्सो रेडी। अभी खाने में टाइम है तो मैं कीप वार्म मोड पे रख दूंगी। कीप वार्म मोड। আমি তো ইনফর্ম তো করেছিলাম, ওরা এসেও ছিল, ওরা করেও দিয়ে গেল, এখনো পড়ছে। हाँ পড়ছিল, আমি কল করেছিলাম, ওরা এসে করে দিয়ে গেছে। हाँ, मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा देखा है तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही थी। एसी से पानी लीक हो रहा था, मैं उसी के बारे में राजीव से बात कर रही थी। सिंपल डिनर इज़ रेडी। किनुआ खिचड़ी और गोभी फ्राई। आप साथ में रायता भी ले सकते हो, पापड़ फ्राई, अचार। हमारे घर में तीनों का ही कोई डिमांड नहीं है। मे भी पापड़ राजीव लेगा, बट रायता अचार कोई डिमांड नहीं है घर पे। बस दिस इज़ द लास्ट चोर ऑफ द डे, किचन क्लीनिंग। और राजीव का एक ही काम होता है, एवरी डे ही डज दैट इज़ डिस्पोज द गार्बेज
एंड पुट अ क्लीन गार्बेज बैग इन द डस्टबिन। और यहाँ पे मैंने हाथ से जो भी बर्तन धोना था वो धो लिया है। स्पेशली दोज आर नॉट डिश वॉशर सेफ़, इसीलिए हाथ से धोना पड़ता है, नहीं तो जो भी डिश वॉशर सेफ़ होता है मैं डिश वॉशर में डाल देती हूँ। किचन क्लीनिंग के साथ साथ नेक्स्ट डे सुबह जैसे नट सोक करना, अगर मॉर्निंग में एग्स बॉईल करना है तो फ्रिज से मैं एग्स को निकाल के रख देती हूँ सो दैट इट कम्स टू रूम टेम्परेचर। नहीं तो एकदम चिल्ड वाला एग अगर हम बॉईल करने जाएंगे इट माइट क्रैक। ऐसी छोटी मोटी तैयारियाँ तो हमेशा ही सभी को करके रखनी पड़ती है सो दैट द मॉर्निंग्स आर लेस रश्ड। Good morning friends, it's the next day morning. Yeah, my morning starts before sunrise. It's 5 in the morning. A straight rush to the kitchen, packing lunch for Ryan क्योंकि Ryan by 5:45 he'll leave for school. और सबसे पहले I drink half a liter of water which I have trained myself over the years. और उसके बाद रायन का रेगुलर का जो कॉमन लंच होता है वही वो लेके जा रहा है, दैट इज़ चिकन रैप, होल विथ टोटिया, लेटस और जो मैं एयर फ्राइड चिकन बना कर रखती हूँ वही। और एक बॉयलर में एग डालने से पहले ये एक पिन दिया जाता है मेजरिंग कप के नीचे, उसी से मैं एग को प्रिक कर रही हूँ सो दैट द एग्स डजंट क्रैक। और बॉइल्ड एग्स परफेक्टली बन जाता है एक बॉयलर में। मेरे पास पहले एक और था, अगर आप मेरे शुरुआत के वीडियोस देखे हो उसमें राजीव ने एक एक्सपेरिमेंट करके वो बिगाड़ दिया था। सो देन आई गॉट अ नेक्स्ट वन फ्रॉम न्यूट्रीकुक। और रान का लंच बॉक्स भी रेडी और उसका फ्रूट ऑफ चॉइस वाज कीवी। रान का लंच बॉक्स रेडी करते करते मैं राजीव का भी लंच बॉक्स रेडी कर लेती हूँ। और जब तक लंच बॉक्सेस रेडी हो रही थी बॉइल्ड एग्स आर ऑल्सो रेडी। मैं एक ही साथ में काफ़ी सारा एग्स बॉईल कर लेती हूँ। राजीव तो एवरीडे ऑफिस के लिए ही टेक्स वन, बट दो इट वाजंट एट द बिगनिंग ऑफ द वीक बट आई मेड क्वाइट अ फ्यू एक्स्ट्रा एग्स क्योंकि रान के लिए एक सैंडविच भी बनाना था और मेरे लिए भी एग सैलड। और बस राजीव का लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है। Someone probably stole my Adidas bottle. Possible. But you give me your compression t-shirt. I'll be doing laundry, no? I put in on laundry bag. Yesterday, which one you wore and when? Compression. Poor Ryan woke up with a sore throat. He was barely able to talk. सनराइज़ है, अर्ली मॉर्निंग नहीं, मैं अर्ली मॉर्निंग जिम नहीं जाती हूँ। सनराइज़ के बाद मैं क्या करती हूँ, दैट्स माई मॉर्निंग रूटीन, वो मैंने जस्ट अपना लास्ट व्लॉग में शेयर किया है। और अगर आपने वो लास्ट व्लॉग नहीं देखा है प्लीज़ गो शावर सम लव ऑन दैट। दो आज का वीडियो वाज फ्रॉम डस्क टू डॉन, पर फिर भी मैंने अपना वर्कआउट शेयर किया बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू एंड आई थॉट व्हाई नॉट शेयर व्हाट आई लव टू डू विथ माई लव्ड वंस। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।